व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच बाय न्यूटन स्कूल। मैं हूं आपका फ्रेंड माइक और हमारा ये कोर्स चल रहा है जावा फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली कोर्स है हमारा। अब तक बहुत स्लो चल रहे हैं। सबसे पहले देखा हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कराते हैं, वो 3 लाइन का था। फिर अगली वीडियो में सिर्फ उसके कंपोनेंट्स जो थे वो डिस्कस करे कि क्या है भाई पब्लिक, क्या है क्लास, क्या है बेसिक डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है, कैसे एक स्टेटमेंट एंड होती है सेमीकोलन से। बहुत आराम से धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ इस कोर्स को। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। और न्यूटन स्कूल जैसा आपको पता है, पहले प्लेसमेंट बाद में फीस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कोर्स का फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम गाइस पढ़ेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स इन जावा। तो डेटा टाइप्स लाइक एक ये बॉक्स है। अब मैं इसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकता हूँ, कोई टॉय स्टोर कर सकता हूँ, कुछ खाने की चीज़ कर सकता हूँ। तो ये जो कंटेनर है ये है डेटा टाइप, और इसके अंदर जो चीज़ें स्टोर होंगी वो वेरिएबल है। जैसे आपने 9th और 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो उसमें जो एक्स और वाई होते थे वो वेरिएबल होते थे जो हमें फाइंड करने थे। अब जैसे एक वाटर बॉटल है, वो कंटेनर हो गई, वो हो गई क्या, एक डेटा टाइप। और उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं, ये अलग अलग हो गए हमारे वेरिएबल्स। तो इसी तरह से जावा के भी कुछ होते हैं कंटेनर्स कि इसमें हम यही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। जैसे इंट है, लॉन्ग होता है, उसमें भी इंटीजर ही करते हैं बट उसकी लिमिट ज़्यादा होती है। अब जैसे कि 1 लीटर की बॉटल है, उसमें 1 लीटर से ज़्यादा थोड़ी स्टोर कर सकते हैं। एक 5 लीटर की हो गई तो उसमें वाटर ही कर सकते हैं बट साइज़ बढ़ जाता है। तो इसमें भी जावा में कई सारे होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल, जो हम बनाते हैं वो अभी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो गाइस अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेटा टाइप्स किस तरीके के होते हैं जावा में। अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को, उसके बाद एक एक को डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे, एडिटर पे चला के समझेंगे क्या रूल्स होते हैं, क्या लिमिट होती है साइज की, क्या नाम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, वो सब डिटेल में एक एक डेटा टाइप का आपको सिखाऊंगा मैं। अभी एक ओवरव्यू, और जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आप अपने साथ एक कॉपी रख लें, जो जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ पॉज करके वीडियो रिवाइंड करके वो सब लिख लें, ताकि जब आप खुद से एडिटिंग कोडिंग करने बैठें तो आपको कोई छोटी छोटी चीज़ के लिए वापस वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। बस एक बार आप अपने नोट देख लें और आप अच्छे से प्रोसेस कर सके वो इन्फॉर्मेशन। तो डेटा टाइप बेसिकली जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हम इस कोर्स में आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, एरे और मैप। अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में और आने वाली 1-2 वीडियो में वो इन डेटा टाइप पे रहेगा। वो होते हैं हमारे बूलियन। बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। कैरेक्टर हमारा हो गया ABCD Z तक। और हमारा इंट हो गया इंटीजर, कोई भी वैल्यू इंटीजर, आपको पता है सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। और ऐसे ही डबल हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब इंटीजर और फ्लोट के ही हैं, कुछ ज़्यादा लिमिट के साथ, कुछ छोटे लिमिट के साथ। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अब न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जंप करते हैं, एडिटर खोलते हैं और अच्छे से समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। सो आर यू रेडी गाइस? से यस और नो विद मी, से यस और नो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये हम जंप कर चुके हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। अब यहाँ लॉग इन करते हैं टॉप राइट में। अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो साइन अप कर लीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत अच्छा हमारा एडिटर है जावा का। आपको कोई JDK, कोई इंटेलिजेंट आइडिया, कुछ कमांड प्रॉम्प्ट, कोई पास सेटअप, कुछ नहीं करना है। बस हमारी वेबसाइट खोलनी है, जावा सेलेक्ट करना है, यू कैन स्टार्ट कोडिंग। बहुत आपका बिगिनर्स फ्रेंडली है, तो प्लीज़ आप साइन अप कर लीजिए अगर अभी तक नहीं कर रहे तो। सो गाइज ये लॉगिन कर लिया मैंने न्यूटन स्कूल में। कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके सामने। 3 टैब्स होंगे, ट्रैक, प्लेग्राउंड, कंटेस्ट। आपको प्लेग्राउंड पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे हमने कोर जावा फॉर बिगिनर पे पहले ही बना रखा है। अगर आपने नहीं बना रखा है तो क्रिएट कर लीजिएगा, वहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन कुछ भी सेलेक्ट कर दीजिएगा, जावा फॉर ट्यूटोरियल। अब हम ओपन करते हैं अपना एडिटर। ये हमारा न्यूटन स्कूल का जावा का एडिटर ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा पुराना प्रोग्राम लिखा हुआ है जो हमने रन कराया था, हेलो वर्ल्ड वाला। तो अब थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि आखिर
डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स होते क्या हैं। उससे पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे आपको एक आइडिया हो जाए, उसके बाद थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ और टर्मिनोलॉजी समझाऊँगा। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर जो है उसको इंट कहते हैं जावा में, इंट, और मैंने कोई भी अपना नाम ले लिया, मान लीजिए माइक इक्वल टू 5। अपने नाम यहाँ पे इंट जो है वो डेटा टाइप है, जो माइक मेरा नाम है वो वेरिएबल है, और जो 5 है वो वैल्यू है। तो इंटीजर डेटा टाइप में माइक जो वेरिएबल नेम है उसमें 5 वैल्यू स्टोर हो गई है। अब ये पता कैसे चलेगा, अभी देखते हैं। यहाँ जो हमने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, हम इसको हटा के माइक लिख देंगे तो माइक प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि माइक एक वेरिएबल है, और जब वेरिएबल लिखते हैं हम प्रिंट फंक्शन के अंदर तो फिर उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं करते, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, और फिर उसकी जो भी वैल्यू होती है इंटीजर कैरेक्टर वो प्रिंट होती है। आइए दिखाता हूँ आपको रन करके। ये देखिएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है जो माइक की वैल्यू थी। तो ये तो एक रफ आइडिया हो गया कैसे स्टोर करते हैं। अब मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन को, कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें हमारी क्या लिमिट हो सकती है, वो सब डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस जैसे अब मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सिंटैक्स से बाहर आप लोग को समझाने के लिए। जैसे मैंने इंट माइक इक्वल 5 ये डिक्लेयर करा था, तो यहाँ पे जो इंट है, कमेंट डाउन कर देता हूँ मैं। कमेंट ऐसे करते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश से, सिंगल लाइन कमेंट्स जो जावा में होते हैं। तो इंट हमारा यहाँ पे क्या है फ्रेंड, आप आंसर करिए, मैं नहीं करूँगा, आप ही पढ़ाएंगे इस पूरे कोर्स में मुझे। इंट क्या है, वेरी गुड, डेटा टाइप। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे। माइक क्या है, हमारा वेरिएबल नेम। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। 5 क्या है, वैल्यू that we had assigned, और आपका इक्वल क्या है, ये एक ऑपरेटर होता है। कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, वो जब मैं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑपरेटर समझाऊंगा। तो ये एक लाइन आपको समझ आ गई। इंट क्या है, आपका डेटा टाइप है, माइक वेरिएबल नेम है, 5 वो वैल्यू है जो इस इंट टाइप के डेटा टाइप में वेरिएबल जो माइक बनाया हमने उसमें स्टोर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा रियल लाइफ में आ जाता हूँ, हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक्स लाने हैं, तो 1 या 2 एक्स लाने हैं, तो वो तो पॉली बैग में दे देगा आपको। हालांकि पॉली बैग भी एक तरीके का डेटा टाइप ही है, कंटेनर ही है। लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए 20-30, तो एक क्रेट होती है एंडो की, उसमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं 30 एक्स के लिए, तो उससे आसानी हो जाती है। वो पूरे हम एक्स फिल कर लेते हैं उसमें, और आराम से कहीं भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे वेरिएबल है, और वो जो क्रेट है वो क्या है, डेटा टाइप है। सिमिलरली अब थोड़ा बड़े स्केल पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, 4 पार्टीज़ लड़ रही हैं, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोलिंग बूथ्स हैं, क्रोर्स ऑफ वोटर्स हैं। तो ये सब कहाँ डेटा स्टोर होगा, इसके लिए कंटेनर चाहिए ना, ताकि बाद में हर जगह का, हाँ भाई इस कंटेनर में इतने लिस्ट थे, इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट नहीं मिले, पार्टी 1 की रैंक ये रही, इतना वोट शेयर है, ये सब है, वो सब हम एक जगह स्टोर करेंगे, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। या कहीं आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ डिफरेंट सेक्शन होते हैं, लाइक 4 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए इतना, 6 to 8 के लिए इतना, 8 to 10 के लिए इतना। तो वो सब क्या है, एक तरीके से डेटा टाइप से अलग अलग सेक्शन है, और उसके अंदर जो सामान है वो वेरिएबल है। तो इस तरह के डिवीज़न करने से डेटा टाइप्स के सेक्शन में असली ज़िंदगी में भी और प्रोग्रामिंग की ज़िंदगी में भी हमारी बहुत आसानी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक रफ़ आइडिया आपको हो गया होगा कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स और क्या होते हैं वेरिएबल्स। अब गाइस जैसे कि हमारा भी नाम रखा जाता है जब हम पैदा होते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, लाइक कोई किसी स्पेसिफिक कास्ट का होता है, कोई किसी स्पेसिफिक एरिया का होता है, कुछ होता है, तो उस हिसाब से हमारे नाम रखे जाते हैं, सरनेम होता है, ये होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी रख दें। तो इस तरीके से जब हम इसमें वेरिएबल बनाते हैं जावा में, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं कि भाई ये बना सकते हैं मगर ये नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का सरनेम शर्मा होता है, किसी का खान होता है, किसी का कुछ होता है,
लेकिन कुछ भी नाम तो नहीं रख सकते ना, जैसे मान लीजिए ABC123, कोई कह रहे तेरे दोस्त का नाम क्या है, ABC123 वो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार, वो नॉर्मल सा नाम बता ना, दिमाग तो सही है तुम्हारा। तो इसी तरीके से जावा में है। तो रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन जावा। रूल नंबर फर्स्ट गाइज, must not start with a digit। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये नंबर हमारे किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो एरर होगा। क्यों होगा एरर, दिखाता हूँ अभी आपको। सब कुछ कमेंट आउट कर देते हैं ताकि एरर ना आए हमारा। लाइक इंट माइक लिख रखा है मैंने यहाँ पे =5। अगर मैं यहाँ पे 1 माइक =5 लिखूँ तो देखते हैं कि ये रन करता है या नहीं करता। रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ कोई आउटपुट नहीं आया। कम मैसेज देखते हैं क्या है, main.java error not statement int 1 mic main.java। तो ये हमारा इसको नेम में एरर दे रहा है। तो समझ गए, नंबर्स या डिजिट हम अपने नाम के स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। आइए अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, पॉइंट नंबर 2, केस सेंसिटिव। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल और कैपिटल का अलग भी मतलब होता है, सेम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था माइक, उसमें वैल्यू स्टोर करी थी 5। ओके, अब मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ इन, और इसमें कैपिटल M रखता हूँ माइक का नाम, और यहाँ पे मैं स्टोर कराता हूँ 6। तो अब ये दोनों अलग बात है, सेम बात नहीं है कि यही 5 वैल्यू जो है वो 6 में अपडेट हो गई ना। ये माइक एक अलग वेरिएबल है और ये माइक विद कैपिटल M एक अलग वेरिएबल है। यकीन नहीं हो रहा, आइए लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो 5 प्रिंट हो रहा है क्योंकि स्मॉल m है। अब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल M कर दूँ तो क्या प्रिंट होगा फ्रेंड, जल्दी बता दो मेरे कंपाइलर के रन होने से पहले, जल्दी। दिख रहा है, ये दिखा 6, यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। तो मज़ा आ रहा है ना गाइस, बहुत सिंपल है। ऐसे ही देखते देखते 50-60 वीडियोस हो जाएगी। आप जावा बहुत अच्छे लेवल तक का, इंटरमीडिएट लेवल तक का सीख लोगे इंटरव्यू क्रैक करने वाला, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यार लाइक कर देना वीडियो अगर मज़ा आ रहा है तो। केस नंबर 3, रूल नंबर 3, आई एम सॉरी, रूल नंबर 3 है गाइस, शुडंट बी अ कीवर्ड। शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं हमारे फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। ये जो है हमारे ब्लू कलर से हैं, पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, इंट हो गया, इस तरीके के आप नाम नहीं रख सकते क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा ना कि वेरिएबल का नाम है या कीवर्ड है। तो इस तरह का मत रखिएगा। हालांकि अगर जैसे वॉइड है तो इसमें अगर हम कोई एक चीज़ कैपिटल कर दें तो फिर वो बन सकता है। जैसे अगर मैं इंट वॉइड बनाऊँ एक वेरिएबल, तो ये आप देखिएगा एरर देगा। रन करा के दिखाता हूँ, ये देखिए इंट वॉइड वाले में ये लाइन नंबर 5 में एरर दिखा रहा है। बट अगर मैं कोई एक भी चीज़ कैपिटल कर दूँ यहाँ पे, लाइक ओ कैपिटल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब ये एक वेरिएबल का नाम है। देखिए ये 6 प्रिंट हो गया। हमने इसमें कोई स्टोर वैल्यू नहीं कराई थी, बट प्रोग्राम कम्प्लीटली कंपाइल्ड हो गया, रन हो गया। इसका मतलब कोई एरर नहीं है। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप थोड़ा सा इस तरह से करें। बहुत सारे नाम हैं यार, इनफाइनाइट नाम है, कोई अच्छा सा नाम रख लो। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप अवॉइड करिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 है हमारा, वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड।
लाइक हम इस स्पेसेस नहीं कर सकते, जैसे असली ज़िंदगी के नाम में तो हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बट जावा में अगर हम कोई नेम डिक्लेयर करते हैं तो वो स्पेस नहीं कर सकते, हमको एक ही कॉन्टिन्यूस वे में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंट, अगर मैं यहाँ लिखूँ न्यूटन स्कूल जावा क्लासेस, तो ये 4 वर्ड हो गए, मैंने हर के बीच में स्पेस यूज़ करा है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एरर देगा। दिखाता हूँ कैसे, देखिए कितने सारे एरर, 3 एरर दे रहे हैं ये वाइट स्पेसेस की वजह से। हाँ, बट अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस हटा दूँ और कैमल केस यूज़ करूँ कि जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, लाइक एन कैपिटल कर दूँ मैं, अगर ना भी करूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो एक हाईलाइटर की तरह होगा ताकि जो भी यूज़र यूज़ करे उसको अच्छे से समझ आ जाए। अगर स्मॉल रखें तो भी एरर नहीं देगा, बट अगर कर दें तो ये अच्छा माना जाता है। अब अच्छे से दिख रहा है ना, न्यूटन स्कूल जावा क्लासेस। अब देखें रन करा के, देखिए एरर मैसेज सारे हट गए और हमारा प्रोग्राम रन हो गया, कंपाइल्ड हो गया बिल्कुल अच्छे से। मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत सिंपल है ना। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कमेंट डाउन करिए, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। रूल नंबर 5 देखते हैं अब हम। अब ये है कि कैन कंटेन कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ऊपर की सारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि लाइक कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव वाली बात, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो हम डिजिट्स और अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। लाइक स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट से, बट रख सकते हैं। लाइक मैं माइक 1 2 3 अगर कर दूं तो एक वैलिड कीवर्ड है जावा में। ये देखिए रन करा के दिखाता हूँ, ये देखिए रन हो गया, कोई एरर मैसेज नहीं हुआ। वही माइक ही प्रिंट करा देता हूँ मैं, स्मॉल m वाला, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। हाँ, और यहाँ पे फिर यहाँ भी चेंज कर दूँ ना, वरना एरर देगा वो। माइक 1 2 3 यहाँ भी कर दूँ मैं, और अब रन कराता हूँ तो ये देखिए ये 5 हमारा प्रिंट हो गया। और अगर अंडरस्कोर हम अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे माइक अंडरस्कोर 1 2 3, यहाँ भी माइक अंडरस्कोर 1 2 3। अब अगर रन कराएं तो अब भी ये देखिए हमारा 5 प्रिंट हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। तो ये 5 रूल समझ आ गए फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। सो गाइस, अब जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने बताए थे, बाइट, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, उनके बारे में थोड़ा क्या रेंजिंग होता है, क्या कन्वेंशन है, वो जान लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बाइट। तो बाइट जो होता है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी -128 टू +128 या सिंपली 128। ये हमारा 1 बाइट लेता है डेटा, और 1 बाइट लेता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं वैल्यू असाइन करेंगे इसको और फिर प्रिंट करेंगे उस नाम को, तो वो 0 प्रिंट होगा। अब ये -128 और +128 ये आया कैसे, यहाँ पे मैं आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर रेंज। वो क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर n, जैसा मैंने बताया। और बाइट्स को पहले बिट्स में कन्वर्ट कर लें हम। वो कैसे होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 1 इंटू 8 बिट्स। बाइट को बिट्स में करने के लिए सब जियो चलाते हैं, पता होगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेंज होती है 2 की पावर जितना भी बिट्स है उससे एक कम। जैसे यहाँ पे 8 है तो 7, 2 रेज़ टू दी पावर 7 माइनस का
टू रेज टू द पावर 7 पॉजिटिव का, एक कम जितने भी बिट्स हैं। ऐसे हम जितने भी बाइट्स हमारा वो लेता है मेमोरी, हम निकाल सकते हैं रेंज। इसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, बट आप याद रखिए। ऐसे भी, या वैसे ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, बट इंटरव्यू में हो सकता है कभी पूछ लें जनरलाइज फार्मूला, हाँ भाई निकाल लो, या कोई अपनी तरफ से डेटा टाइप बना ले वो, तो उसमें आप लोग के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये बाइट्स ख़त्म हो गया ये हमारा। अब आता है हमारा क्या, दूसरा क्या था, शॉर्ट। शॉर्ट भी एक हमारा इंटीजर का ही है। इसकी रेंज होती है हमारी, अब हम खुद निकालते हैं इसकी रेंज। ये 2 बाइट लेता है, ठीक है, 2 बाइट्स लेता है। तो 2 बाइट्स कितने बिट हो गए फ्रेंड, जल्दी बता दो सेकंड से पहले। 16 बिट्स हो गए। तो इसका जनरलाइज फार्मूले के थ्रू क्या रेंज रहने वाली है, -2 रेज टू दी पावर, जल्दी बताओ 3 सेकंड के अंदर अंदर, 15। 2 पॉजिटिव 2 रेज टू दी पावर 15। ठीक है गाइस। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, इसमें पॉजिटिव वाले में -1 और हो जाएगा। पूरी वैल्यू जो भी आएगी, जैसे 2 रेज टू दी पावर 15 की, उसमें -1 और हो जाएगा। क्यों होगा वो भी बताता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये 127 तक जाएगा 1 माइनस की वजह से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइनस और प्लस और एक ज़ीरो भी तो काउंट होता है ना, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वो उसमें ऐड होकर इक्वल हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले। तो ये -1 और आएगा पॉजिटिव वाली साइड में। ठीक है, तो शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इंट। इंट ये हमारा लेता है इंट जो होता है गाइस, वो हमारा 4 बाइट्स ले रहा है आजकल नए कंपाइलर में मेमोरी। तो 4 बाइट है तो कितना बिट होगा, 4 8 ज़ा 32 बिट्स हो गया। रेंजिंग कहाँ, बिट सॉरी, रेंजिंग क्या रहेगी, रेंजिंग रहेगी हमारी -2 रेज टू दी पावर 32 है, तो 31 to 2 रेज टू दी पावर 31। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि वो कन्फ्यूज़न न रहे। 30 पर 1 पावर में से तो माइनस नहीं कर रहे, और टोटल में से -1 इसके पॉजिटिव वाली साइड की टोटल में से। तो ये हमारी इंट की रेंजिंग निकल गई। मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब फ्लोट डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोट क्या होता है, आपने रियल नंबर्स पढ़े होंगे मैथ्स में। कोई भी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, पॉइंट्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरीथिंग कम्स अंडर फ्लोट, जो आपकी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे इंटीजर हमारा होल नंबर होता है, पॉजिटिव होल नंबर, और नेगेटिव में जो कंप्लीट वैल्यूज़ होती हैं इंटीग्रल। बट फ्लोट में ऐसा नहीं है, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में भी चलता है। जो फ्लोट है वो हमारा 4 बाइट्स लेता है, और इसकी जो रेंज है फ्लोट की वो नॉन डिफाइंड है, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा। इंटीजर में तो आसान होता है क्योंकि वो इंटीग्रल वैल्यू होता है, इसमें कितना निकालेंगे, वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये नॉट डिफाइंड है जावा में। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, आप चाहें तो विकीपीडिया में भी जाके देख सकते हैं, इसका कहीं एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो आप ये बता देंगे इंटरव्यूअर को कि इसका नॉट डिफाइंड है जावा में, इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन पहली बात तो पूछेगा ही नहीं वो, और बाकी सबका पूछेगा। उसका जनरलाइज फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो ये नॉट डिफाइंड होती है लॉन्ग स्टोर। अब आता है हमारा लॉन्ग गाइस। लॉन्ग एक तरीके का इंट ही है, बट बहुत बड़ी वैल्यू, अगर आपको छोटी मोटी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप शॉर्ट बाइट यूज़ कर सकते हैं, इंट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू आपको करनी है, काफ़ी लंबा आपको लगता है जाने वाला है, तो वैसे में फिर लॉन्ग हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो वो होता है वो 8 बाइट्स होता है जो ये मेमोरी लेता है, और रेंज अब आप निकाल ही लेंगे, अब तो प्रो हो गए आप। 8 बाइट्स का मतलब कितने, 64 बिट्स। और रेंजिंग जो हमारी जाएगी वो जाएगी 2 रेज टू दी पावर 64 या 63 राइट। 2 पॉजिटिव 2 रेज टू दी पावर 63 इन ब्रैकेट्स -1, क्योंकि एक स्पेस 0 खा चुके हैं हमारे पेट भर के।
तो ये हमारा लॉन्ग का हो गया। लॉन्ग के बाद आता है हमारा डबल। अब गाइस डबल की बात करते हैं। डबल फ्लोट है, जैसे फ्लोट छोटा था 4 बाइट का, ये जैसे इंट का बड़ा लॉन्ग, वैसे फ्लोट का बड़ा डबल। 8 बाइट्स लेता है ये हमारे, और इसकी भी रेंज नॉट डिफाइंड है, एज हमारी फ्लोट की रेंज जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिए, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छे से समझिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर ही है ना, हाँ, कैर से डिनोट करते हैं इसको। अब जो हमारा कैरेक्टर है गाइस, ये 2 बाइट्स लेता है। 2 बाइट्स का मतलब कितना, 16 बिट्स। इसमें हम 16 ही करेंगे, -1 करके डिवाइड 2 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होगी यार। ABCD हो गई आपकी, या का खा गा हो गया, इसमें नेगेटिव थोड़ी होगा। -A -B का खा गा, तो इसमें हम A की तरफ लेंगे, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 2 raised to the power 16। ठीक है, -1, फिर 0 हटा देंगे, 0 नहीं होता क्योंकि, तो और ब्रैकेट में कर देंगे। और ये 2 raised to the power 16 -1 है, ये आता है हमारा कुछ 65535। ऐसे ये कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। 2 बाइट लेता है ये, और कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कैरेक्टर, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मलयाली, सबको ये सपोर्ट करता है, यूनिकोड सपोर्ट करता है। और एक चीज़ और, हाँ फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने बस बाइट की बताई है, और बाकी सबकी बताना भूल गया मैं, आई एम सॉरी। शॉर्ट की, तो गाइस शॉर्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और डिफ़ॉल्ट मतलब अगर हम कुछ ना सेट करें तो अपने आप जो लेता है वो इंट की भी 0 होती है, इंटीजर की। फ्लोट की आपकी 0.0f होती है, f से फ्लोट डिस्टिंग्विश करता है कि मतलब फ्लोट है, डबल है, तो इसलिए f लिख देते हैं, या आगे कोडिंग में और अच्छे से समझ आएगा। लॉन्ग की भी 0 होती है, डबल की d होती है। ओके गाइस, अब हमारा लास्ट डेटा टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम प्रिमिटिव के केस में, वो है हमारा बूलियन। ये हमारा ट्रू या फॉल्स वैल्यू बताता है हमें, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ओके। एंड साइज जो है इसका डिपेंड्स अपॉन JVM, साइज डिपेंड्स अपॉन JVM और जावा वर्चुअल मशीन। एंड जावा वर्चुअल मशीन वही होती है, मतलब अभी तो आपको कुछ उस तरह का कॉम्प्लिकेशन देखना नहीं पड़ा, हमारा यही वेबसाइट ही इतनी अच्छी है कि डायरेक्ट इस पर कर लें। तो जिस पे हम अपने जावा कोडिंग करते हैं वो जावा वर्चुअल मशीन होती है, उसका साइज़ उस पर डिपेंड करता है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है फॉल्स। ठीक है गाइस, तो ये चलो। सो गाइस, ये मैंने आपको 8 जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा में, बाइट, शॉर्ट, इंट, जितने भी हैं उनका कितना साइज लेते हैं, वो क्या रेंज आते हैं, क्या जनरलाइज्ड फार्मूला है जिससे आप रेंज निकाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, वो सब अच्छे से समझा दिया है। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि मल्टीपल सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने आपको बताया था $/ यूज़ करते हैं। अगर आपको बहुत सारी लाइन्स को कमेंट आउट करना है तो हर लाइन में वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक / लगाएं और स्टार लगाएं, और जहाँ पे आपको ख़त्म करना है, लाइक यहाँ पे फॉल्स वैल्यू पे करना है, यहाँ पे फिर एक स्टार लगाएं और फिर एक / लगा दें। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया बीच वाला। अब ये जो लाइन है इतना ज़्यादा लिखा हुआ मैंने, ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा कोडिंग करते हुए, और कोई एरर नहीं आएगा हमारे में। तो ये मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है आप लोग की इसके लिए। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक इंट हो ही गया, फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट माइक इज इक्वल टू 5.25, ये हटा देते हैं। system.out.println और माइक को प्रिंट कराते हैं।
रन। इसको पहले मैं फुल स्क्रीन से आउट कर दूं। स्टैंडर्ड आउटपुट एरर दे रहा है, ये कहाँ पे एरर दे रहा है? 5.25 कर देता हूँ मैं, फ्लोट है तो ताकि उसको पता लग जाए, जैसे मैंने बताया था ना डबल या फ्लोट में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब रन करूँगा तो अब चलेगा, ये देखिए 5.25 हमारा प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से बाइट करके देखते हैं। बाइट की वैल्यू कहाँ तक जा रही थी फ्रेंड्स? पॉजिटिव के 127 तक। देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। ये देखिए 127 प्रिंट हो गया। अब अगर हम ज़्यादा वैल्यू रखें 127 से तो क्या होगा? तब क्या एक चलेगा ये कोड? जी नहीं, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉस। अब रेंज से ज़्यादा रखेंगे तो एरर आएगा। बट अगर अब यहाँ पे बाइट की जगह इंट रख दें या लॉन्ग रख दें तो चलेगा। लॉन्ग रख देते हैं। लॉन्ग अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं करा, नाराज़ हो रहा होगा बैठ के कोने में। अब रन करें तो अब ये हमारा आराम से रन हो गया। देख रहे हैं गाइस, मज़ा आ रहा है। तो अब आज की वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो हालांकि चीज़ें बहुत आसान थी। मैंने अच्छे से एग्जांपल सही एक एक लाइन लिख के समझाया आपको, तो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इंट माइक इक्वल टू 5, इसमें इंट डेटा टाइप है, माइक वेरिएबल नेम है, 5 वैल्यू है, इक्वल ऑपरेटर है, और जो रूल्स मैंने सारे डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल के, मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, केस सेंसिटिव, शुडंट बी अ कीवर्ड, वाइड स्पेसेस आर नॉट अलाउड, कैन कंटेन कैरेक्टर, डिजिट अंडरस्कोर, और इसमें एक चीज़ और है डॉलर। डॉलर भी हम किसी वेरिएबल के नेम में कर सकते हैं, वो एरर नहीं देगा। यकीन नहीं हो रहा यार? अभी दिखाता हूँ यार, तूने भी क्या बात कर दी। माइक इंट माइक डॉलर इक्वल टू 130। अब थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं, उसकी भी बेइज्जती होगी, क्या छोटा, 1300 कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल माइक यहाँ भी चेंज कर देते हैं, डॉलर लगा देते हैं। देखते हैं एरर आता है या चलता है। और ये चल नहीं, दौड़ रहा है हमारा कोड। देगा 1300 हमारा एक खड़ाखट प्रिंट करके दे दिया है कंपाइलर ने। तो ये सारे रूल्स बता दिए हैं मैंने आपको नेम कन्वेंशन के। उसके बाद जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, बाइट, शॉर्ट, ये सब, उन सब का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। क्या साइज़ लगता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, रेंज क्या है। तो ये सब को मैं पूरा कॉपी करके आपकी आसानी के लिए पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा और कोडिंग एडिटर पे भी थोड़ा ट्राई करिएगा, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट करा के स्टोर करके, ताकि आप थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो जाए जावा में। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही फ्रेंड गाइस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जावा के इस कंप्लीट कोर्स में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।